डेमोक्रेटिक पार्टी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को ऐवान बाला यानी सेनेट से 6 जनवरी के वाकयात के लिए मुजरिम ठहराने में नाकाम रही, मगर वो कांग्रेस की इमारत पर हमले और हलाकतों की जिम्मेदारी का तयन करने पर अब भी मुसर हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के एक हालिया सर्वे के मुताबिक 70% बालिग अमरीकी और रिपब्लिकन पार्टी के निस्फ मेंबरान समझते हैं कि सदर ट्रंप कुछ हद तक 6 जनवरी के वाक़े के लिए जिम्मेदार थे, मगर सियासी तज्जियाकार समझते हैं कि सेनेट में ट्रायल से जाहिर होता है कि कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के बेशतर अरकान साबिक सदर के सियासी असर रसूख की वजह से उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। नदीम याकूब हमारे साथ कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम, मुआवजे का नतीजा तो हमारे सामने है, अब डेमोक्रेट्स क्या करना चाह रहे हैं आगे? असद, ये जो मुआवजे की कार्रवाई उसके इख्तिताम होने पर ऐवान नुमाइंदगान की जो स्पीकर हैं नैंसी पेलोसी, उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है कि ये जो वाक़या है 6 जनवरी का और हलाकत खेज़ वाक़या, इसकी तहकीक के लिए और जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे उनको उनका तयन करने के लिए एक तहकीकाती कमीशन जो है वो कायम किया जाए और उस तरह का तहकीकाती कमीशन हो जिस तरह का 11 सितंबर के वाक़यात के बाद 9/11 के वाक़यात के बाद एक कमीशन तश्कील किया गया था। उन्होंने अपने जो कांग्रेस के अरकान हैं उनको एक लेटर में लिखा कि इसकी इमारत, कांग्रेस की इमारत पर अंदरूनी दहशतगर्दी के हमले और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के अमल में रुकावट डालने के लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको उसका तयन ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि वो मुहर्रिकात जाने जाएं कि क्यों ये वाक़या हुआ, कौन लोग ज़िम्मेदार थे। उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि डेमोक्रेटिक पार्टी को रिपब्लिकन पार्टी की हमायत अगेन चाहिए होगी, इसलिए कि इस तरह के कमीशन के लिए कानून साजी जो है वो कांग्रेस में होना ज़रूरी है। और जैसा कि हमने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी वो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया मुआवजे की कार्रवाई या सेनेट में जो सदर को मुजरिम ठहराने के लिए। कुछ जो रिपब्लिकन पार्टी के अरकान हैं वो इस कमीशन का खैर मकदम कर चुके हैं। राइट, तो बाइडेन इंतजामिया की तरजीहात क्या रहेंगी? अब पहले 100 दिनों का तकरीबन 1/3 तो ख़त्म होने को है। सदर जो बाइडेन जो है वो शुरू से ही उनकी कोशिश थी कि कांग्रेस जो है जहां पर मुआवजे की कार्रवाई एक तरफ जारी रखे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कोशिश थी कि वो बाकी जो अहम मामलात हैं, जैसे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के आला ओहदेदार हैं, सेनेट उनकी मंजूरी दे, काबीना के अरकान की मंजूरी दे, उस पर भी तवज्जो मरकूज़ करे। और अब भी वो जब ये कार्रवाई हो रही थी तो वो बार बार उनसे जब पूछा गया कि आप ये मुआवजे की कार्रवाई देख रहे हैं तो उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कांग्रेस ने अपना काम करना है, मुझे फ़िक्र है वो है कि वबा से कैसे निपटना है, लोगों को कैसे रिलीफ दी जाए और मेरी तवज्जो उसी पर है, वैक्सीनेशन पर। इसी के लिए वो हिकमत अमली बनाते रहे। अब उनकी कोशिश होगी कि सेनेट जो उनका इमदादी रिलीफ का एक पैकेज है जिसकी वो बात कर रहे हैं, स्टिमुलस पैकेज की $1.9 ट्रिलियन का, उस पर तवज्जो मरकूज़ करे और उसको मंजूर करने के लिए उनकी कोशिश होगी कि कांग्रेस के अरकान उसके लिए काम करें। जी, बहुत शुक्रिया नदीम हमें इस हवाले से अपडेट करने का।